स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री श्याम प्रसाद जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय-सार ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें सप्तम अधिकार निर्जरा नाम का अधिकार योग चल रहा है। कर्म की निर्जरा के संबंध में आप भली भांति जानते हैं। पूर्वबद्ध कर्मों का आत्मा से एक देश अलग होते जाना पर निर्जरा कहलाता है। संपूर्ण कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना मोक्ष कहलाता है, और क्रम से कर्मों का अलग होते जाना निर्जरा कहलाता है। राग द्वेष की तीव्रता के कारण, मोह की तीव्रता के कारण जो कामना वर्गनाएं आंख प्रदेशों के साथ चिपक गई थी और कर्म अवस्था को प्राप्त हो गई थी, वे कर्म अपना फल देकर के स्वतः निर्जीव हो जाते हैं। किंतु जो कर्म अपना फल देकर के स्वयं अलग हो जाते हैं, उस निर्जरा से जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसे कहते हैं सविपाक निर्जरा। और ये सविपाक निर्जरा संसारी जीव के प्रत्येक जीव के होती है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसके सविपाक निर्जरा नहीं होती है। सविपाक का अर्थ होता है कर्म का अपने समय पर उदय में आना, फल देकर के निर्जीव हो जाना। दूसरी निर्जरा होती है अविपाक निर्जरा। उसका अर्थ होता है कर्म का उदय में आने के पूर्व उसे उदय में ले आना, तपस्या के माध्यम से कर्म को जल्दी पका देना और उसका फल पूर्व व अपूर्व प्राप्त करके उस कर्म को कालमान वर्गना बना करके आत्मा से अलग रखना। ये होती है अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा में कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है, कर्मों का बंध कम होता है। सविपाक निर्जरा में कर्मों की निर्जरा कम हो पाती है, बंध ज्यादा होता है, कभी बराबर भी होता है। इसलिए सविपाक निर्जरा करने वाला जीव कभी कर्मों से मुक्त नहीं हो पाता। किसी भंडार में धन रखा हुआ है, यदि निकाल कम रहे हैं, जमा ज्यादा कर रहे हैं, तो भंडार कभी खाली नहीं होगा। निकालें ज्यादा, जमा कम करें तो खाली हो जाएगा। हमारी आत्मा के भंडार में कर्मों का संचय ज्यादा हो रहा है और कर्मों का निष्कासन कम हो रहा है। इसलिए हमारी आत्मा कर्मों से लिप्त नहीं हो पा रही। अनादि काल से लेकर के आज तक हम कर्मों के इस भंडार को, कर्मों के खजाने को खाली नहीं कर पा रहे। जब देखो तो कर्मों का, अनंत कर्मों का ढेर लगा हुआ है। किंतु तपस्वी साधक वे नूतन कर्म कम बांधते हैं और पुरातन कर्मों की निर्जरा ज्यादा। इसलिए वे तपस्वी साधक शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। निर्जरा अधिकार में विगत 2-3 दिनों से देख रहे थे, आचार्य महोदय का जोर था इस अधिकार के भावों के ऊपर। यदि कोई भी साधक, कोई भी तपस्वी, कोई भी मुनिराज अपनी परिणामों को संभाल करके बैठ गए,
शरीर की चेष्टा से कोई कर्म का आश्रय हो गया कालमान वर्गणा का, उतना घातक नहीं। क्रिया के माध्यम से इतने कर्मों का बंध नहीं होता जितने कर्मों का बंध भावों से हो जाता है। आचार्य मोदी ने कल दिया था सेवन तो सेवन, जो पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन कर रहा है, सेवन करने पर भी अपने कर्म का बंध नहीं कर रहा, और एक जीव सेवन नहीं कर रहा है तब भी उससे ज्यादा कर्मों का बंध कर रहा है। क्यों? आसक्ति के कारण। राघव मत्स्य और तंदुर मत्स्य का उदाहरण आपको ज्ञात होगा। राघव मत्स्य वह स्वयंभू समुद्र में रहता है, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 मोटा होता है। जब सोता है वो खुला रहता है, जीव हजारों लाखों आते चले जाते जब जीव। वह मांसाहारी है। आपकी समाज में भी कई ऐसी व्यक्ति होती है, जैसे आपसे किसी का झगड़ा हो गया, आपसे किसी ने अपशब्द बोल दिया, कोई ब्लेम लगा दिया, आरोप लगा दिया, बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और आपने से क्षमा कर दिया, तो लोग आपको भड़काने वाले हैं, अरे वो आपसे ऐसा कर क्षमा कर दिया, मैं होता तो मुझे तो क्षमा नहीं करता, मैं तो उसे ऐसा बदला लेता, ऐसा मजा सिखाता, ऐसा करता, ऐसा करता। अब उस व्यक्ति से भी बात नहीं हुई, किंतु वे अनावश्यक रूप से कर्म का बंध कर रहा है। आप तो पाप कर्म के बंध से मुक्त हो गए क्षमा करके, उसके परिणाम यह ठीक हो गई आपके प्रति, दोनों ही पाप के बंध से मुक्त हो गई, किंतु वह पाप का बंध कर रहा है, वह पाप का बंध कर रहा है। कोई व्यक्ति जैसे कई माता में एक बात है, जो आयोग जी काम को उसे और न होश, जो संसार में पाप कमाने के लिए आया है वह तुम्हें देख करके धर्मात्मा को, पुण्यात्मा को देख करके वो तुम पाप कमा रहा है, और तुम उसे देख करके ये भगवान इसको भी सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। भाई तू भी आकर के मंदिर में स्वयं दर्शन कर लिया कर, स्वयं क्या करता है कलश भगवान पर ढाल देता है, चल हार नहीं देना है तो मत दे, कम से कम हाथ जोड़ के 2 मिनट के लिए आके बोलना तो कर ले। चलो श्राद्ध नहीं करता तो कोई बात नहीं, मंदिर की बाहर बैठ के कप लगाता है, 4 शब्द भगवान की वाणी में सुनते हुए, हो सकता है वो आपकी बात मान ले, उसे पुण्य का हो जाए, नहीं भी माने तो आपने कह करके पुण्य कमा लिया, उसके बारे में अच्छा सोच करके आपने पुण्य कमा लिया, और आप अच्छा कार्य कर रहे हो, आपके बारे में से सोच करके पाप। जो पुण्य के लिए संसार में पैदा हुआ है वो पुण्य कमाएगा, मन से कमाएगा, वचनों से कमाएगा, शरीर से कमाएगा। वह पापों की निंदा करेगा, देव दर्शन से करे, भक्ति से करे, पूजा से करे, चाहे दान दे करके करे, चाहे व्रत उपवास करके करे, वह पाप कर्म की निंदा कर रहा है। एक अपने पाप कर्म को नष्ट कर रहा है, दूसरा पाप कर्म से अपना भरा कर रहा है। आचार्य बदली बात कह रहे हैं, देखो संसार में ऐसे जीव ज्यादा हैं जो पाप की क्रिया तो बहुत कम करते हैं। हमारा जीवन कितने साल का थोड़ा सा जीवन है, मानो ज्यादा से ज्यादा 100 साल का, इतने 100 साल में जीवन कितना व्यक्ति पाप कर रहे हो। जब हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों की आयु होती थी तब वह पाप करके नरक में जाता था। आज छोटे से जीवन में कितनी पाप कर पाए, की आयु का वर्णन कर सकते हैं, और भावों से बहुत पाप का संचय कर सकते हैं, नरक की आयु बंद कर सकते हैं। व्रत उपवास कोई कर पाए या न कर पाए, किंतु भावना हमारा भगवान जो भी व्रत उपवास करे सबकी व्रत अच्छे से हो जाए, सबकी उपवास अच्छे से हो जाए। एक महान भाव अपनी दक्ष पूजा दान कराना चाहते हैं, भगवान का दान अच्छे से हो जाए। महाराज जी पति का वियोग हो गया, भाई का वियोग हो गया, पिता का वियोग हो गया, माँ छोड़ के चली गई, तो ये है मकान टूट गया, व्यापार में घाटा लग गया, धन छोड़ के
के चला गया, ये छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया। जो गया वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो कभी भी किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में तुम्हें छोड़ के जा नहीं सकता। आपका ज्ञान स्वभाव, आपका दृष्टा स्वभाव, आपकी आत्मा की शक्ति, आपकी आत्मा के संस्कार प्रदेश, आपकी आत्मा की केवल प्रवृत्ति, आपकी परमात्मा बनने की शक्ति भव्य, ये भव्य क्या है? सिद्ध होने की शक्ति, वह छोड़ करके आपकी कभी नहीं जाएगी। कोई भी भव्य किसी भी तरह से भव्य नहीं हो सकता। पूरा संसार मिल करके भी आपकी भव्यता को व्यक्त नहीं कर सकते, अभव्य नहीं बना सकते। कम्मो रागो तस्य विवाहो उदौ, तस्य विवाहो उदौ भवति येषु रव येष वज्र भावो जानक भावो दुःखो एवं सम्मादिति अपारम मुरदि जानक सहावम उदयं कम्म विवाहम च मुयदि तच्च वियाडंतो। क्या बात है! आचार्य ब्रह्मचर्य स्वामी की गाथा पढ़ते हुए से आनंद आता है, लोग प्रलुप्त हो जाता है, ऐसा लगता है साक्षात भगवान की गान कर रहे हैं। सुनने में पढ़ने बहुत आनंद आता है। और जब कहीं भूल से अपनी मुंह से कटु शब्द निकल जाए, गाली निकल जाए, तो मन दुखित हो जाता, पश्चाताप होता है, भाई मेरी मुंह से दुर्वचन कैसे निकल गया, उल्टा क्यों निकल गया, उसने गुस्सा किया और गलत काम कर रहा था, उसे रहा नहीं गया। केवल भावना के माध्यम से पाप की आलोचना करके बहुत सारा पाप का संचय कर लेता है। और पुण्यात्मा जी पुण्य की भावना धारण के पुण्य का संचय करता है। मुनि महाराज दोनों में सुन रह करके अपने अपना आश्रम रखते हैं, तो निर्जरा बहुत शांत रहती है। निर्जरा का प्रकट है, तो निर्जरा के लिए मुनि महाराज क्या सोचते हैं? अपनी आत्मा के शुद्ध स्वभाव का चिंतन करते हैं। ये शरीर में नहीं हूँ, शरीर का संबंध